आपसे एक सवाल है कि अगर आपका घर जहां आप रह रहे हैं वहां पे एक मौलवी या कोई व्यक्ति आता है, कहता है कि ये घर हमारा है, ये वक्फ बोर्ड का अंदर आता है, आप निकलिए यहां से। लड़ाई झगड़े होते हैं, आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में केस करते हैं। कोर्ट बोलता है कि हम कुछ नहीं बोल सकते, अगर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया है कि उनकी प्रॉपर्टी है तो हम नहीं जानते। आप कहते हैं पर ये मैंने लिया है, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ तो है मेरे पास, किस बेसिस पे इनका हो गया? तो वक्फ बोर्ड वाले बोलेंगे 100 साल पहले हमने किसी को दी थी ये जमीन, उसने बेच दी किसी को, फिर उसने किसी और को बेच दी, उसने किसी और को बेच दी, उसने किसी और को बेच दी, अब ये तुम्हारे पास है बट ये है हमारी प्रॉपर्टी। कोर्ट ने बोल दिया कि हम इस मैटर में कुछ बोलेंगे नहीं। अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको नाक में दम किया जा रहा है, आपके घर पे पत्थर मारे जा रहे हैं, आपको परेशान किया जा रहा है। ऑप्शन सिर्फ एक है कि आप वक्फ बोर्ड के पास जाइए, गिड़गिड़ाइए, अगर वो आपको दे देंगे तो ठीक है, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी आप उनकी हो गई लीगली, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? दोस्तों, एक मूवी आई है जिसका नाम है पलायन कब तक। इस मूवी में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, कुछ इससे रिलेटेड ही बात की गई है। आप सब ये बार बार सुनते आए हैं कि इतने मंदिर क्यों बना रहे हो, राम मंदिर को हॉस्पिटल बना देते, ये कर देते, वो कर देते। ये बहुत अच्छी बातें, हायर वैल्यूज वाली जो सुनने में लगती है बातें, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि एक ऐसा बोर्ड है भारत में जिसका ना कोई सर है ना पैर है, ना वो क्या है, बट फिर भी भारत में सबसे अमीर, सबसे ज्यादा लैंड ऑक्युपाइड बोर्ड हो गया, जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। भारत में आर्म फोर्सेस के पास सबसे ज्यादा जमीन है, फिर रेलवे के पास, और उसके बाद आता है वक्फ बोर्ड। एक इस्लामिक बोर्ड है जिसके पास भारत में सबसे ज्यादा जमीन है। इतनी जमीन है कि बताया जाता है, जो मैंने डाटा पढ़ा था, कि 8,54,509 संपत्तियां हैं इनके ऊपर, यानी लगभग 8 लाख एकड़ का लैंड इनके पास है। वक्फ का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी है अल्लाह की, तो ये वो बोर्ड है जो कि अल्लाह के लिए जमीन इकट्ठा कर रहा है, अल्लाह की जमीन है। अब सवाल ये आता है कि जब भगवान राम, जो कि हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करते थे, उनका जो घर है उधर के लिए लोग एविडेंस मांग रहे हैं कि हुए थे, नहीं हुए थे, प्रूफ बताओ, कैसे दिखते थे, प्रूफ बताओ। यहां तो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई। मतलब अल्लाह कोई पर्सन है क्या? इफ ही इज अ पर्सन देन हाउ इज लुक लाइक? ये प्रॉपर्टी आती कैसे अल्लाह के पास? सपोज कीजिए किसी मुसलमान ने घर लिया और उसने बोला कि मैं इसको दान करना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड के लिए, अब इसको धार्मिक रिलीजियस कार्य के लिए, इस्लामिक रिलीजियस कार्यों के लिए यूज किया जाए। तो वो जो प्रॉपर्टी जो मुसलमान ने वक्फ बोर्ड को दी, अब वो फॉर एवर, जब तक अल्लाह है यानी इटर्निटी, तब तक वो उनके पास रहेगी। और भारतीय कानूनों के हिसाब से उनको स्पेशल राइट्स दे दिए गए हैं कि इवन कोर्ट भी उनसे सवाल नहीं कर सकता। और ऐसे करते 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 आज भारत में इन्होंने इतनी सारी लैंड ऑक्युपाइड कर ली है कि अभी अपनी चलाते हैं। जैसे कि बेंगलोर का एक केस आया था, जहां पे हर साल गणेश चतुर्थी होती है ईदगाह मैदान में, वहां पे सडनली बोला गया कि अपना फेस्टिवल कहीं और बनाइए। कोर्ट केस हुआ कि भाई हम तो हर साल बनाते हैं, ये आप कैसे बोल सकते हो, कि आप कैसे भगा सकते हो हमको? तो उन्होंने बोला कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये हमारे खुदा की प्रॉपर्टी है, आप लोग अपना यहाँ पे फेस्टिवल नहीं बना सकते, हम नहीं अलाउ कर रहे। और कोर्ट भी कुछ नहीं बोल सकता। और उस प्रॉपर्टी पे क्या करना है गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती। वो इस्लामिक एस्पेक्ट से ही देखी जाएगा कि अल्लाह के हित में होना चाहिए, इस्लामिक एस्पेक्ट से होना चाहिए, उसका यूज ऐसे ही करना है रिलीजियस पर्पस के लिए, अपने इस्लाम के हिसाब से। अब डर किस बात का है? कभी भी क्लेम किया जा सकता है कि ये प्रॉपर्टी जिसमें आप रह रहे हैं वो भी आपकी है, घुमा फिरा के। और अगर आपका घर वक्फ बोर्ड के अंदर आ गया तो आप गवर्नमेंट से हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि आपने तो लीगली ली है, घर आपने लीगली खरीदा, पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप वक्फ बोर्ड के पास जाते हो ये बोलने के लिए कि घर मेरा है, तो ये वक्फ बोर्ड डिसाइड करेंगे, और वो बोर्ड में बैठे 3-6 मौलवी होते हैं जो डिसाइड करेंगे कि ये आपका घर होगा या नहीं। आपको पता है इवन अंग्रेजों के ज़माने में भी, जब ब्रिटिश काल था भारत में, उस समय भी ये वक्फ बोर्ड का टॉपिक उठा था। ब्रिटिशर्स ने भी इस चीज़ को बहुत ही स्टूपिड बोला कि ये दिस इज नॉनसेंस, इनवैलिड है, इसको हटाओ, फालतू की चीज़। बट स्पेशल एक्ट्स बने और इनको कहीं ना कहीं रख लिया गया बाद में। और नेहरू जी की सरकार थी, वो तो सबको खुश करने में लगे पड़े थे, सिवाय कुछ हिंदू लोगों को। फिर मेरे को लगा कि ठीक है, अगर ऐसा है, क्या ये इस्लामिक में अंदर आता है क्या, कुरान के हिसाब से क्या और भी इस्लामिक कंट्री में ये वक्फ बोर्ड है? तो पता चला ऐसा कुछ नहीं है।
मतलब जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वहां पे ये वक्फ बोर्ड का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वहां ये फॉलो नहीं करते, पर इंडिया में बना गया है। इंडिया में क्यों है ये सवाल उठता है। इंडिया तो सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे तो राम भी जहाँ जन्म लेते हैं उस जमीन को भी बोल दिया जाता है कि ठीक है ना, जरूरत के हॉस्पिटल बनाओ। फिर सवाल उठता है फिर अल्लाह के लिए 8 लाख एकड़ जमीन क्यों जमा की जा रही है। आपको पता है जब भारत का विभाजन हुआ था, मुस्लिम कंट्री यानी पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान में जितने भी हिंदू लोग रहते थे, सिख लोग रहते थे, उनकी सबकी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दे दिया, मतलब मुसलमानों को ले हो गया, वो मुस्लिम लोग रहेंगे, वो हो गया, पाकिस्तान ने ले ली। पर हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम रहते थे, जो वो मुस्लिम जो कि बाद में पाकिस्तान गए, उन मुस्लिम की प्रॉपर्टी पाकिस्तान हिंदुस्तान ने नहीं ली, उसको वक्फ बोर्ड को दे दिया। मतलब हिंदुओं की पाकिस्तान में सारी जमीन वक्फ बोर्ड ने ले ली और पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने ले ली। ये कहो हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी मुस्लिम जो पाकिस्तान गए, उनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को नहीं दी गई, वो वक्फ बोर्ड ने ले ली। तो सिक्का उछला, चिट भी मेरा पट भी मेरा। धोखा तो धोखा हुआ, सही हिंदुओं का काट दिया, सही हिंदुस्तान का काट दिया। बंटवारा करने के बाद भी इतनी प्रॉपर्टी वो लिए जा रहे हैं। और कोई ये भी सवाल क्यों नहीं करता कि इतना सारा लैंड पड़ा है तो इसका यूज क्या हो रहा है, कितने हॉस्पिटल बन गए, कितने अच्छे सेकुलर स्कूल बने। मैं क्या कहते हैं, मदरसों की बात नहीं कर रहा। और भारत जैसी सेकुलर कंट्री में इस वक्फ बोर्ड का काम क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये अल्लाह के लिए प्रॉपर्टी क्यों इकट्ठा कर रहा है और किस हिसाब से, किस होशियार आदमी ने इसको राइट दिए। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा था, सबको खुश करने के चक्कर में सही गलती भूल जाएंगे। और एज सच कोई अभी लॉ नहीं आया जो उसके अगेंस्ट बात कर रहा हो। और इसी के ऊपर एक मूवी आती है पलायन कब तक। मैंने अभी तक ये मूवी देखी नहीं है, पर मैं चाहता हूं आप भी देखें कि क्या होगा अगर ये वक्फ बोर्ड का सिस्टम आपके घर तक पहुंच गया और आपको परेशान कर दिया। तो वीडियो में ये समाप्त करना चाहूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर और अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आप खुद गूगल करिए, व्हाट इज़ वक्फ बोर्ड, पढ़िए। कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने पढ़े थे, मैं उसको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ना थोड़ा समय निकाल के। बाकी आज की वीडियो में यही समाप्त करूँगा। मेरा काम अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।